हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने चैनल पीकेएम क्लास में स्वागत है। बच्चों आज के वीडियो में सब जानने वाले हैं साथियों के प्रश्न 4.3 का प्रश्न नंबर तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन अपने सामने है। तीसरे क्वेश्चन भी दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब निम्नलिखित को हल ही करना है। समीकरण पहले बनाना है, उसको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या है ना कि इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने भी कंचे हैं ना, उसके पास 5 गुने से 7 अधिक हैं, इतने सारे उसके पास। ठीक है, इरफान के पास 37 कंचे हैं। ठीक है, तो परमित के पास कितने कंचे होंगे? सिंपल सी बात है, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को जो है मैंने प्रश्न 4.2 में ही कर रखा है, बट उसमें क्या था, बस का समीकरण ही बनाना तक था। ठीक, यहाँ पर क्या है, इसका हल करना, मतलब समीकरण बना के एक्स का मान निकालना और परमित का बताना कि भाई परमित के कितने कंचे थे। ठीक, तो एक स्टेप आगे और कुछ है नहीं। आपने जो है मैंने क्वेश्चन को वहाँ पर समझाया भी था, आपने समझा भी होगा और क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर भी लोगे, उम्मीद है कर तो लोगे ही। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो या फिर तभी भी आपको समझ में नहीं आया, तो एक बार यहाँ पर देखो, मौका क्या पता समझ में आ जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले अपने पास जो है क्वेश्चन को करने से पहले अपने को क्वेश्चन समझना पड़ता है, क्वेश्चन है क्या, है ना। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर परमित और इरफान, है ना। तो ये बनाता हूँ यहाँ पर इरफान। ठीक है, यहाँ पर ये इरफान है और ये है परमित। ठीक, तो ये दोनों बंदे हैं। ठीक है, इरफान कहते हैं कि ये अलग बकता है ना, कुछ कहता है, क्या कहता है कि परमित के पास जितने कंचे हैं ना, उसके पास है कुछ कंचे, अपने को नहीं पता भाई क्या है, कितने हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक्स है ना, अपने पता नहीं कितने कंचे हैं ना, गिने तो है नहीं हमने। ठीक है, तो ये कहता है उसके पास जितने कंचे हैं उससे 5 गुना, मतलब जितने भी है ना उससे 5 गुना, उससे इतने 5 गुना इतने ज़्यादा है कि पूछो ही मत। ठीक, तो इसके पास अगर एक्स है तो इसके पास एक्स गुणा 5 एक्स, जो कि गुणा होकर कुछ ऐसे 5 लिखे होंगे। ठीक, अच्छा 5 गुने से भी 7 अधिक, इससे भी 7 अधिक, इससे भी 7 अधिक, ले भाई इतने सारे इसके पास कंचे हैं, बहुत मतलब जुआड़ी है ये, है ना। नहीं तो इतने सारे कंचे। ठीक, इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो मतलब ये पूरा पूरा कहीं ना कहीं 37 के बराबर होगा। आप ये लॉजिक लगाओ, ये ना लगाओ, 37 के बराबर तो होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरा बराबर होगा 37 के। और अगर मैं इसको समीकरण में लिखूँ कुछ इस तरीके से कि 5x जमा का 7 बराबर में 37, तो x का मान निकाल लूँ तो यही निकल जाएगा। परमित के पास उतने तो कंचे जितना अपने अपने x माना है ना, और ये क्वेश्चन भी है परमित के पास कितने कंचे, ये बताइए। तो ठीक है, फिर इसको करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं हल। सबसे पहले बताते हैं कि भाई हमने x माना किसको है, परमित के कंचों की संख्या, है ना। तो लेता हूँ परमित के कंचों की संख्या, कितनी है परमित के कंचों की संख्या, यहाँ पर परमित के कंचों की संख्या अपने को तो x माना हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर इरफान की करना, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, इरफान के कंचों की संख्या किसका 5 गुना, है ना। 5 गुने से 7 अधिक, तो मान लेता हूँ भैया 5 गुना से 7 अधिक है 5x प्लस में 7, जो कि कितने के बराबर है, यहाँ पर 37 लिख दिया भाई, 37। तो ये तो अपने पास समीकरण आ चुका है, पहले भी आ चुका था। ठीक है, अब इसको करेंगे हल। मान चाहिए x का, तो x को छोड़ करके बाकी सबको भगा देंगे। पहले 5 को भगाए नहीं, जो पहले ज़्यादा दूर है ना, जो कि आमतौर पर जमा घटा जो वाले होते हैं ना, जो कि बीच में निशान डाल के थोड़ा दूर हो जाते हैं, उनको ही पहले भगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर रह जाएगा 5x रहेगा सेम टू सेम, उधर रहेगा सेम टू सेम। यहाँ पर क्या है, ये जमा उस जगह करेगा घटा, तो घटा करेंगे उससे पहले लिख देंगे एक बार, उसके बाद घटा करेंगे, सिंपल सिंपल, धीरे धीरे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 37 में से 7 गया, बच्चा यहाँ पे 30। ठीक है, 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग, मतलब गुणा कर रहा है, वहाँ पे जाकर भाग करेगा। ठीक है, तो x यहाँ पे रहेगा सिंपल सिंपल, वहाँ पे जाएगा 30, 5 7 क्या कर रहा है, गुणा, उससे जाकर क्या करेगा, भाग कर देंगे। भाग 5 के पार्ट में आता है 30, आता है कितने पे आता है, 6 पर आता है ना, 60 थोड़ा 6 पे आता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं x क्या था, वही परमित के कंचों की संख्या थी x। वैसे आंसर तो यहाँ पर आ गया था, बट आप चाहो तो ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, परमित के पास यहाँ पर जो है 6 कंचे थे। ठीक, ताकि और क्लैरिटी हो जाए। ठीक, तो बच्चों ये अपने सामने यहाँ पर जो है दूसरा प्रश्न, जिसमें क्या है कि लक्ष्मी के पिता की आयु। अब देखो सेम क्वेश्चन जो है प्रश्न 4.1 में भी था, वहाँ पर हमने जो इसका समीकरण बनाया था और यहाँ पर जो समीकरण को बना करके हल भी करेंगे। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको समझेंगे बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से समझेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, लक्ष्मी के पिता की आयु जो है 49 साल की। ठीक है, वेरी गुड। तो मान लेता हूँ भैया एक लक्ष्मी बना लेता हूँ, ये है लक्ष्मी के पापा, कितने साल के भैया, 49 साल के, बड़े बूढ़े से। ठीक, तो 49 साल के हैं। ठीक है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु का 3 से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु जो भी थी ना, अपने को नहीं पता है क्योंकि दिया ही नहीं है, लक्ष्मी की आयु क्या है, तो मतलब कहीं ना कहीं लक्ष्मी की आयु ही पता करनी, जो कि पता ही नहीं। ठीक है, तो उसका 3 के 4 वर्ष अधिक है। 3 मतलब अगर ये x है तो ये जो होगा बराबर होगा 3x जमा में 4, है ना। 3 गुने के 4 वर्ष अधिक है। अब जो ये चीज़ वर्ष हो रही है ना, वर्षों में चल रही है, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि 4 वर्ष 49 वर्ष, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो कहीं ना कहीं इतना के बराबर होगा इनकी आयु। ठीक, तो शायद ये बहुत छोटी सी और ये बहुत बड़े से हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है आप समझ में आए हो क्या चीज़ क्या है। सबसे पहले आप लिख लेते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मी की माना, लक्ष्मी की आयु x। ठीक है, तो लक्ष्मी के पिता की आयु फिर क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखो,
तो लक्ष्मी के पिता की आयु यहाँ पर क्या होगी, सिंपल सी बात है, उसका तिगुना है ना, तिगुना में ये रहा 3x जो हमें 4 बराबर होगा किसके, 49 के, ठीक, जो कि 49 ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x की मान निकालना है, इसको सिंपल करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना तब तक तो आपको आएगा होगा किसे सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं मैं जो इसके जो क्वेश्चन होंगे वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे ऐसे क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जहाँ पर आप उसको देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हल करेंगे और फिर लिखेंगे, ताकि पता तो चले आपका सही आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपको भी और मुझे भी, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से x का मान निकालना है, तो 3x रखते हैं उसको सेम टू सेम, क्योंकि x के पास वाली है ना, तो इसको सेम टू सेम रखते हैं, 4 को उधर भेज देते हैं। तो बराबर उस तरफ कितना 49, 4 उधर क्या हो जाएगा माइनस का, इधर कितना रह गया 3x बराबर उधर कितना यहाँ पर 49 में से 4 गया तो 45, ठीक। यहाँ पर देता हूँ 45, यहाँ पर रह गया x, क्योंकि अब 3 को भी उधर भेज दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेगा गुणा, वहाँ क्या करेगा भाग, तो 45 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक। आप इसको काट देते हैं, एक समान निकल के आ जाएगा, 3 के पहाड़े में 4 से छोटा 3 आता है, 1 पर हंस गया 1, तो यह हो गया 15, 15 आता है 5 पर, तो कहीं ना कहीं 15 आ गया। 15 क्या 15 वर्ष किसकी आयु, लक्ष्मी की। तो आप हिंदी में चाहो तो उस चीज़ को लिख सकते हो यहाँ पर कि लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु यहाँ पर कितनी है 15 वर्ष। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन ये जो है समझ में आया होगा। अब कर लेते हैं यहाँ पर तीसरा पार्ट, जो कि देखने में थोड़ा सा बड़ा है। इसी क्वेश्चन का जो यहाँ पर तीसरा पार्ट है हमारे सामने, जो कि देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो जब कोई क्वेश्चन बड़ा होता है तो 2 चीज़ की वजह से बड़ा दिख रहा होता है, या तो डिटेल में समझा रहा होता है कि ये ऐसे है, वो ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे, ठीक, या फिर उसमें फालतू चीज़ें होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें फालतू की नहीं है, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये काम की, सारी चीज़ें पढ़ना और समझना ज़रूरी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, सुंदर ग्राम। अब ग्राम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गाँव होता है, ठीक है, उससे कोई मतलब है नहीं, बट फिर भी आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ठीक। ग्राम का मतलब गाँव होता है, ठीक। तो सुंदर जो गांव है ना, उसमें निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगा रखे हैं। निवासी मतलब जो निवास करते हैं, जो रहते हैं वो, ठीक, गांव वाले है ना, तो उन्होंने क्या कर रखा है, पेड़ लगा रखा है, ठीक। अब यहाँ तक अपने किसी काम का नहीं था, ठीक। अब उसमें क्या होता है कि इसमें से कुछ पेड़ जो है पेड़ फलों के पेड़ थे, और कुछ पेड़ों की संख्या जो फलों की पेड़ की संख्या नहीं थी, फलों वाले, बहुत कंफ्यूजन है ना, एक बार तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या है, देखो इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, अच्छा कुछ फलों के पेड़ थे, ठीक है भैया, कुछ हम जो यहाँ पर फलों का यहाँ पर जो है पेड़ बना देते हूँ, ये जो यहाँ पर फलों का पेड़ है, ठीक। ये लो भैया यहाँ पर जो है मैंने फल भी लगा दिए, ठीक। तो ये जो है फलों के पेड़ थे, जो फलों के नहीं थे, जो फलों के नहीं थे पेड़, फलों वाले पेड़ की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। मतलब जो पेड़, ऐसे जो पेड़ जिसमें फल ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, ऐसे ही है, उसमें क्या थे, वो फलों वाले पेड़ के, यानी कि देखो यहाँ पर ध्यान से फिर भी पढ़ लेता हूँ, इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे, मान लिया कुछ पेड़ फलों के थे, ये वाले पेड़, बहुत सारे यहाँ पर कुछ पेड़ होंगे, ठीक। जो पेड़ फलों के नहीं थे, ये वाले पेड़ जो फलों के थे, फलों वाले पेड़ के संख्या के तिगुने, मतलब अगर ये ऐसे x है तो इसका तिगुने 3x है ना, तिगुने से 2 अधिक थे, तिगुने से 2 अधिक थे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों की नहीं थे 77 है, यानी कि अगर ये 77 जो कि फलों वाले नहीं थे, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या होगी। तो मतलब ये जो हमने जो लगाया है, समझ बात है, जो लगाई है तो है, तो यही है वो चीज़ है ना, यानी जो फलों वाले पेड़ हैं वो कितने होंगे ना, एक समान निकालना होगा, ठीक। तो उम्मीद है क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम यही करेंगे कि हमने देखो चित्र नहीं बनाना होता, बट हाँ हिंदी में तो लिखना पड़ेगा कि फलों वाले पेड़ की संख्या माना x, तो बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या इतनी, ठीक। तो ऐसा कुछ हम लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर तो मैं डिजाइन बना के समझा दी है, अब इसको हिंदी में लिखना पड़ेगा ताकि आप एग्जामिनर को अच्छे से बता पाओ, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर फलों वाले पेड़ों की संख्या जो कि x होगा। देखो ध्यान से, जब कभी आप क्वेश्चन पे पढ़ रहे हो ना, एक बार चीज़ आपको बता देता हूँ, जब किसी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो किसी और क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, उसको जो है कवर कर लो व्हाइट पेपर से, किसी और पेपर से, ध्यान उसी पर होना चाहिए, उस लाइन पर होना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, बार बार पढ़ो, उसको समझने की इमेजिन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, माना फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी, यहाँ पर x है, ठीक है। तो फिर ना फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ना फलों वाले पेड़ों की संख्या, यानी जो फल नहीं देते उनकी संख्या कितनी होगी, उसका तिगुना, फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या तिगुना, तो तिगुना मतलब 3x से 2 अधिक, ले भाई 2 अधिक, ठीक है। अच्छा कितनी थी क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार कहता है कि ये जो है ना, ये थे अपना 77, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 77, तो हमने जो है 77 लिख दिया, ठीक। अब जब यहाँ पे एक बार समीकरण बन गया ना, तो बस फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, समीकरण हल करो और आंसर लाओ, है ना। तो अब चलो समीकरण को हल करते हैं और आंसर अपना पाते हैं क्या है,
देखो यहाँ पे ध्यान से सबसे पहले यहाँ पर जो है एक्सेस के साथ, ठीक है, तो अपने 2 को और भेजना पड़ेगा। 3x है यहाँ पे सेम टू सेम, बराबर में उधर रहेगा 77 सेम टू सेम। यहाँ पर क्या है, जमा कर दो, उधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटा कर दो, ठीक। तो 3x बराबर सेम टू सेम। अच्छा 77 में से 2 गए तो 7 गए, 6 गए 5, तो 7 5 75 बच गए, ठीक। अच्छा x है यहाँ पर सेम टू सेम, 3 वहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो आप फिर उसको भाग भी कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 75 बटे में आ जाएगा 3, तो बस जब भाग करेगा तो x समान कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो हासिल किया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x समान आ गया यहाँ पर 25। 25 क्या 25 x क्या था, क्या अपने पास x था यहाँ पर ऐसे पेड़ों की संख्या जो फल देते हैं, तो उन्होंने पूछा हो तो बता दिया हमने, ये क्या है 25। अगर आपको और जी अच्छे से बताना तो यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हो, लास्ट में एक लाइन फल वाले पेड़ों की संख्या में लिख भी देता हूँ। जब मैं यहाँ पर लिख दिया फल वाले पेड़ों की संख्या, कोई दिक्कत था नहीं। देखो कोई भी 2 चीज़ है उसको आप एक्स या रिलेशन में लोगे, है ना, कोई भी जो चीज़ को लोगे, ठीक। अब पेड़ हो सकते हैं, आदमी हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक। तो उम्मीद है बच्चे आप चीज़ों को समझ पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर बन पा रही हैं, ठीक। अब इतने सारे क्वेश्चन किए हो तो आप कहने का समझ गए होंगे समीकरण क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, अलग अलग उसके मतलब क्या होते हैं, ठीक। सॉल्व कैसे होता है और किस तरह से रियल लाइफ में या प्रेजेंट लाइफ में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही हिंदी के क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है बस वो एक ही छोटा सा क्वेश्चन है, जो अभी आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा पूरे चैप्टर में था क्या। अगर आपको एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, रिवीजन करना है तो बताओ मुझे, मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो। अगर उसमें कुछ कमी है या कुछ और उसमें ठीक करना चाहते हो, बदलाव करना चाहते हो तो ही बताना, अदरवाइज उसको देख कर आप आगे बढ़िए। तो बस फिर इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।